हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे आज 13 जुलाई मार्केट ने क्या ट्रेड किया, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कल 14 जुलाई यानी इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे क्या हमारे लिए मार्केट में लेके आ सकता है। या मार्केट यहाँ से न्यू लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा, या फिर जो आज के हाई बने हुए और जो पैटर्न बना हुआ जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो पैटर्न ही मार्केट में कंटिन्यू होता है। चलिए अगर हम बात करते हैं पैटर्न की, तो अगर आप देखते हैं तो मार्केट में आज का दिन देखिए ओपनिंग निफ्टी का, निफ्टी ओपन हुआ ऊपर जरूर गया मगर क्लोजिंग कहाँ आई, अपनी जो ओपनिंग थी उसके नीचे। फिर लास्ट में जो बड़ा वो बात अलग है, बट आप देखिए जो ओपनिंग थी उससे लो इन्होंने यहाँ क्लोजिंग दी है। कल की बात करें अगर अपन, तो कल का दिन भी देखिए मार्केट में ओपन हुआ और क्लोजिंग जो थी वो आपकी ओपनिंग से नीचे, यानी मार्केट पूरा घूम घाम के आखिरी में नीचे आ रहा है। सेम अगर बात करते हैं इससे पहले के दिन की, तो यहाँ मार्केट में ओपनिंग ऊपर हुई, वहाँ से नीचे आया और इसके नीचे की हमें क्लोजिंग दी। और थोड़ा सा अगर अपन पीछे चलते हैं, चल के देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं अगर अपन, तो मार्केट में यहाँ पे अपन को ओपन मिला, ये ओपन दिया, मार्केट पूरा ऊपर गया और नीचे हमें क्लोजिंग दी। यस, नीचे हमें यहाँ पे मार्केट आया जरूर, जो हमारे ओपन से नीचे मार्केट आया और उसके बाद फिर ऊपर भी गया, बट हमारे लिए ये एक पैटर्न बना हुआ दिख रहा है कि मार्केट हमको यहाँ पे, अगर मैं इसको क्लियर करूँ और आप देखिए मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, ऊपर जाने के बाद जो हमारा ओपन का प्राइस है उसके नीचे जाके कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है, और फिर लास्ट में एट द एंड जो स्क्वायर अप होती है पोजीशंस, या 3 बजे के बाद पोजीशंस आपकी वाइंड अप होती है इंट्राडे के हिसाब से, तो वो थोड़ा बहुत वहाँ पे मोमेंटम आता है और मार्केट वहाँ से ऊपर जाता है। बट यही मोमेंटम हम पिछले 3 से 4 दिनों में देख रहे हैं। निफ्टी में हमने देखा यही चीज़, अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी आपको यही दिखेगा, ओपन लो ओपन लो। अगर आप देखेंगे तो एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, जो ओपन हो रहा है लो उसके नीचे का जरूर बन रहा है, और वो भी कब बन रहा है अगर आप इस चीज़ को भी गौर से देखेंगे तो दोपहर के 1 बजे के बाद मार्केट में जो ओपन हाई बनता है वो आप हाई देखेंगे। आज का जो हाई बना हुआ है वो 11:30 तक बना है। कल के लिए भी हाई देखेंगे तो 11 बजे से पहले हाई बन चुका है। इसके पहले का भी अगर आप हाई देखते हैं तो मार्केट 11:30 से आसपास उसका हाई बन चुका है, और मार्केट इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हो रहा है। अगर आप कल की बात करते हैं मार्केट में, इससे पहले आज क्या हुआ, हमने क्या ट्रेड लिया। यस, निफ्टी में हमारा आज कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ है। निफ्टी नीचे जरूर आई थी, यहाँ पे अगर हम देखें हमारे सेल जोन के आसपास आई थी यहाँ पे, और वहाँ से मार्केट नीचे भी आया है। अगर आप देखेंगे तो 452 का जो लेवल था हमारा, वहाँ तक मार्केट जरूर आया, जो तीनों टारगेट्स अचीव हुए मार्केट ने, और उसके बाद फिर हमारे एक बार सेल जोन के आसपास आके कहीं ना कहीं बन दिया है। बट हमने जो बैंक निफ्टी में अपना ट्रेड इनिशिएट किया था, अगर आप देखते हैं बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में जो हमारा ट्रेड था, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था दोपहर को 1:45 बजे, मार्केट में करीब 44,950 के आसपास, और जो हमारा टारगेट था 778 का, बिल्कुल बैंग ऑन उसको टच किया, और वहाँ से मार्केट फिर थोड़ा बहुत 3 बजे के बाद जो भी अपनी पोजीशंस वाइंड अप होती है उस हिसाब से ट्रेड हुआ। अब अगर हम बात करते हैं कल के लिए, तो कल क्या मूड हो सकता है, क्या ओपिनियन हो सकता है मार्केट में, इसको डिस्कस करते हैं। कल अगर हम निफ्टी की या बैंक निफ्टी की किसी की भी बात करते हैं, अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन देता है मार्केट यहाँ पे, यानी अगर हम बात करते हैं ये हमारा ये एक लेवल है, इसके नीचे या नेगेटिव क्लोजिंग हमें देता है, तो मैं फर्स्ट कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस लेते हुए, अगर ये हमारी फर्स्ट कैंडल है, इसका ये हाई है, तो मैं इसका स्टॉप लॉस लेते हुए मार्केट में यहाँ पे एक सेल की पोजीशन बनाऊंगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो रहेगा मेरा 1:2 रहेगा, और अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलता है तो मेरे लिए वो भी एक पोजीशन रहेगी। मैं कॉल की पोजीशंस को कल थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। अगर कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास भी खुलता है 19,480 के आसपास, तो भी मैं मार्केट में, ये स्पॉट के लेवल से ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो स्पॉट का लेवल डिस्कस कर रहा हूँ, इस लेवल के आसपास भी खुलता है 480-500 के आसपास, तो भी मैं एक सेल की पोजीशन बनाऊंगा। बाय की पोजीशंस मैं कब बनाऊंगा, जब मार्केट 19,480 के ऊपर जाता है, यहां से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एक बार रीटेस्ट करता है, या यहां पे कुछ देर टाइम बिताता है अपना मार्केट, अगर इस लेवल पे टाइम बिता के फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो ही मैं एक बार कॉल की पोजीशन में या बाय की पोजीशन में बैठूंगा। एल्स मैं मार्केट में यहाँ पे कल के लिए सेल की पोजीशन की तरफ ही ध्यान दूंगा। जो पैटर्न 4 दिन से बनता चला आ रहा है मंडे से लेके आज तक, कल भी उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, और हो सकता है कि कल मार्केट यहाँ से जो ओपन हो वहाँ से ही अगर नीचे आता है तो एक अच्छा खासा हमें करेक्शन दे सकता है। अब ये देख सकते हैं कि मार्केट अगर कल फर्स्ट कैंडल से नीचे आना स्टार्ट होता है तो किस लेवल तक हम मार्केट में यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। 19,300 हमारा फर्स्ट लेवल होगा जहाँ पे मार्केट आके अटक सकता है। उसके नीचे की अगर हम बात करते हैं, अगर मार्केट उसके नीचे जाता
जाता है तो 19,150 तक के लिए भी एक मेजर करेक्शन हम आते हुए देख सकते हैं ब्लैक फ्राइडे। अगर मार्केट को ऊपर निकलना है तो मार्केट को इस लेवल 480-500 के ऊपर कंसोलिडेट करना पड़ेगा। कंसोलिडेट करके अगर हैवी वॉल्यूम से ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे एक बार मोमेंटम, आज का जो ब्रेक नहीं होता है, आज का मोमेंटम ब्रेक होता है 570 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो हम यहाँ से 650-700 तक के भी यहाँ पे मार्केट में मूव आते हुए देख सकते हैं। बट उसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान हमें ये देना पड़ेगा मार्केट में कि हमें पहली कैंडल पे जो वॉल्यूम आता है और दूसरी कैंडल पे जो वॉल्यूम आता है उसके हिसाब से हम लाइव मार्केट में अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। अगर हमें मार्केट में दिखता है कि यहाँ से हमें वॉल्यूम बेस्ड मार्केट में गिरावट हो रही है तो हम पहली कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ, पहली कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में सेल कर देंगे। बाय हम जब करेंगे, बाय को जो मैंने आपको लेवल बताया, मैं बाय सिर्फ और सिर्फ करना चाहूँगा मैं मार्केट में 480 से 510 के ऊपर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, उसके बाद ही मैं बाय की तरफ इनिशिएट करूँगा अपनी पोजीशन। एल्स मैं कल यहाँ पे सेल साइड की तरफ ही ध्यान दूंगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में भी सेम वही सिनेरियो है कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता, फर्स्ट कैंडल में अगर वॉल्यूम के साथ नीचे आता वो देखता है, फर्स्ट कैंडल के हाई के साथ हम यहाँ पे बेच देंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या 1:3 भी हम ले सकते हैं यहाँ पे, और मार्केट में हम अपना एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। वहीं अगर मार्केट हमें कहीं ना कहीं अगर एक लेवल दिखाता है यहाँ पे 44,888 इस लेवल के आसपास कहीं ओपन होता है, थोड़ा छोटा सा गैप अप ओपन होता है 100-150 पॉइंट का, इस लेवल के आसपास कहीं ओपन होता है तो भी मैं मार्केट में यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान दूंगा। मार्केट 888 के आसपास आता है, 888-900 के आसपास, तो मार्केट में हम सेल की तरफ ध्यान देंगे। यहाँ से भी मार्केट में हमें जो एक लेवल मिलेगा, कल का लो टूटेगा और लो टूटने के बाद भी मार्केट एक यहाँ से अच्छी खासी हमें पैनिक भी दे सकता है। अगर मार्केट ने आज का लो जो है हमारा 640 और 600 के बीच के नीचे का जो हमारा लेवल है, या तो कहे कि मार्केट में ये लेवल है आपका करीब करीब जो लेवल निकल के आ रहा है, कल का अगर लो की बात करें हम तो कल का लो करीब 570-580 के आसपास का है। इसके आसपास अगर मार्केट आपको कहीं मिलता है 560 के आसपास, तो वहाँ से आपको और अच्छी खासी पैनिक मिलेगी जो कि 44,200 तक के भी लेवल्स आपको आते हुए दिखा सकती है। मार्केट में अगर हमें बाय की पोजीशन इनिशिएट करनी है तो मार्केट को एक बार 888-900 के लेवल को ऊपर निकलने दीजिए। अगेन जो हमारा ये लेवल है इसके आसपास कहीं ना कहीं ये ट्रेड करता रहे, कंसोलिडेट करता रहे और इस हमारी 888 और 900 के ऊपर ही ट्रेड करता रहे, तभी हम मार्केट में यहाँ पे बाय कॉल इनिशिएट करेंगे। कोई पैटर्न दिखेगा आपको, चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न, तो वहाँ से आप जरूर इनिशिएट करिए अपनी पोजीशन, और हो सकता है वहाँ से मार्केट आपको अच्छी खासी रैली 45,200 तक के भी लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। और अगर मौका मिला तो आप यहाँ से मार्केट में एक बार 45,500 तक के भी लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। ये कोई नहीं बता सकता मार्केट में कि कल 45,500 आएगा या 43,800 आएगा। देखिए, मार्केट को अभी प्रिडिक्ट करना, हम बिना बायस्ड होकर प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कब क्या हो सकता है। अगर ऊपर गया तो ये होगा एंड अगर नीचे आया तो ये होगा। इसके अलावा भी लाइव मार्केट में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कब क्या कैसा ट्रेड करना है। बट एक बात को हमेशा ध्यान दीजिए, स्टॉप लॉस कटु सत्य है, आपका हो मेरा हो चाहे किसी का भी स्टॉप लॉस हिट होता है। अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से स्टॉप लॉस हिट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक और ट्रेड का अगर मौका मिलता है तो हम ट्रेड लेंगे, अगर नहीं मिलता है तो हम वो दिन के लिए मार्केट पर अपना क्लोज कर देंगे। कहीं नहीं जा रहा है मार्केट, सालों साल रहेगा, हम भी रहेंगे और फिर से पैसा कमा लेंगे अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, मार्केट में कोई भी स्ट्रेटेजी, कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी हो, कोई भी स्ट्रेटेजी आपको 60, 70, 80% ही रिटर्न दे सकती है। 20%, 30% कहीं ना कहीं उसका स्टॉप लॉस हिट होता ही होता है। अगर कोई बोल दे कि मेरी स्ट्रेटेजी में 95%, 90% है तो बॉस मैं नहीं मान सकता। कंसोलिडेशन में कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। या तो आप ट्रेड मत करिए, सिर्फ ट्रेंडी मार्केट में ट्रेड करिए, और ये डिसाइड करने वाले हम नहीं होते हैं कि कौन सा मार्केट ट्रेंडी है और कौन सा मार्केट ट्रेंडी नहीं है। तो बहुत मुश्किल है। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। आज के मार्केट का अगर आप देखते हैं, आज का मार्केट अगर आपने देखा है तो क्या हुआ होगा मार्केट में इस लेवल के आसपास, जैसे ही मार्केट गैप अप खुला तो लोगों को लगा कि अब तो बहुत ऊपर खुला, यहाँ से नीचे आएगा। तो सबसे पहले 19,490 के आसपास लोगों ने बेचा एक बार निफ्टी, अगेन और ऊपर गया तो यहाँ से फिर 500 के आसपास बेचा, 520 के आसपास बेचा, 550 के आसपास बेचा, और यहाँ पे जैसे ही लोगों ने हिम्मत हारी है 560 के आसपास, कुछ लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ 550 के ऊपर। बट जिनने 500 पे बेचा था, 520 पे बेचा था, वो 520 पे निकल गए। इट मीन्स जिसने यहाँ बेचा था वो यहाँ निकल गया, जिसने यहाँ बेचा था वो यहाँ निकल गया, और जिसने यहाँ बेचा था वो यहाँ निकल गया।
और यहाँ से मार्केट ने बोला कि अब तो बहुत आ गया है, ये हमारा फर्स्ट कैंडल का हाई है और ये लो है, तो यानी हमें यहाँ से सपोर्ट मिलेगा और मार्केट को यहाँ से फिर से ऊपर जाना है। लोग यहाँ से बाय पे बैठने लगे, यानी कॉल की पोजीशन में यहाँ से बैठने लगे और वहाँ से मार्केट ने मौका नहीं दिया। जब बिग प्लेयर्स की मार पड़ती है तो वो मौका नहीं देते हैं, और ये जो आपको लेवल, ये जो मार्केट गिरता हुआ दिख रहा है, ये बिग प्लेयर्स का मार्केट गिरता हुआ दिख रहा है। ये जो मार्केट दिख रहा है ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता, ये बिग प्लेयर्स ही मार्केट को गिरा सकते हैं। तो हमें अपनी मेंटेलिटी को चेंज करना पड़ेगा, जो कि बिग प्लेयर्स सोचते हैं उस हिसाब से अपने ट्रेड को इनिशिएट करना पड़ेगा, तब जाके हम मार्केट में कुछ एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। अगर हम बात करें कल के लिए कि हमारा यहाँ पे बाय और सेल जोन क्या होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं निफ्टी में हमारा बाय जोन क्या होगा। 19,384 से 407 रहेगा, जिसका स्टॉप लॉस है 19,346। स्टॉप लॉस के साथ टारगेट्स की अगर हम बात करें तो 19,444, 459 और 489, इन 3 लेवल्स के लिए यहाँ पे हम निफ्टी में बाय की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वही सेल जोन की बात करें तो 19,564 से 542, स्टॉप लॉस रहेगा 19,588, 504, 489 और 459 के लिए यहाँ पे हम निफ्टी में सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का सेल और बाय जोन, तो बैंक निफ्टी का सेल जोन है 45,001 से 945, स्टॉप लॉस रहेगा 45,073 का, टारगेट्स रहेंगे 851, 813 और 44,738। वहीं अगर हम बाय जोन की बात करें तो 44,551 से 44,607, स्टॉप लॉस रहेगा 44,439 का, 701, 738 और 813 के लिए यहाँ पे हम एक बार बाय की तरफ ध्यान दे सकते हैं। मेक श्योर बाय या सेल जोन पे आता है तो आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई चार्ट पैटर्न दिखता है तो आप जरूर ट्रेड इनिशिएट करिए विद द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या 1:3 या जो भी आपको फेवरेबल हो। अगर आपको लाइव मार्केट में नहीं समझ में आता है कब क्या और कैसे ट्रेड लेना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉल करके मेरे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, एंड टेलीग्राम चैनल पे स्क्रीन में फ्लैश हो रहे QR कोड या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम चैनल पे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास अभी तक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो प्लीज़ दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करिए। एट लास्ट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर बटन। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।